हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू ने योजना कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान के तहत हिमाचल प्रदेश में पूर्ण हड़ताल की। मिड डे मील कर्मियों ने स्कूलों में कार्य बंद करके जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए और प्रदेश भर में जिलाधीशों के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए। यूनियन प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत और महासचिव हिमा देवी ने कर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के मिड डे मील विरोधी नीतियों पर जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मिड डे मील योजना के निजीकरण की साजिश रच रही है, इसलिए साल दर साल इस योजना के बजट में निरंतर कटौती कर रही है। इस वर्ष भी भोजन योजना के बजट में 1400 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 के बाद मिड डे मील कर्मियों के वेतन में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की। उन्हें वर्तमान में केवल 2600 रुपए वेतन मिल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी मात्र 1000 रुपए है। यह मात्र 85 रुपए दिहाड़ी है, जिसमें भारी महंगाई के इस दौर में गुजारा करना असंभव है। उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 12 महीने के बजाय केवल 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है। छुट्टियां, ईपीएफ, मेडिकल जैसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मिड डे मील कर्मियों को न्यूनतम वेतन 9000 रुपए दिया जाए। देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारी प्रमुख मांगे है कि जो नई शिक्षा नीति की पॉलिसी जो सरकार ने लाई है उसे जो है तुरंत बंद किया जाए और कम से कम न्यूनतम वेतन जो है सभी स्कीम वर्करों को दिया जाए। इसके साथ साथ जो है नई शिक्षा नीति की पॉलिसी भी खत्म की जाए और सरकारी कर्मचारी का जो है दर्जा दिया जाए। मिड डे मील में 2 मिड डे मील वर्कर नहीं मांगते। सरकार ने हमारी मांगों को सुनाए रहते नहीं मांगा, तो आज की जो ये एक दिन की टोकन में हम हड़ताल कर रहे हैं, आगे आने वाले कल दिन में जो है यह हड़ताल जो है लगातार कई दिनों तक चलेगी और अपनी हड़ताल को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स की मांगों को लेकर लगातार जारी धरना प्रदर्शन जोगिंदर में आक्रामक होता जा रहा है। शुक्रवार को विकास खंड ड्रंग और चौंथड़ा के अधीन आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखकर महिलाओं ने शहर में रोष रैली निकाली और नारेबाजी की। प्रदेश सरकार के लचर प्रबंधन पर रोष जताते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। जोगिंद्रनगर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स का रोष देखने को मिला। किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज की मौजूदगी में काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर शहर में रोष रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर का कहना है कि 44 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 श्रम संहिताएं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स का शोषण कर रही है। महज 150 से 300 रुपए मानदेय देकर श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कम से कम 21,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। वहीं 2 लाख रुपए की ग्रेजुएटी, मेडिकल और अवकाश का लाभ भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए। इधर एसडीएम डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह उनकी मांगों को लेकर उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल सके। नाहन में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के बैनर तले रोष रैली निकाली। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिला उपायुक्त के जरिए एक ज्ञापन भी भेजा। प्रोजेक्ट कमेटी नाहन की महासचिव शीला ठाकुर ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पिछले लंबे समय से अनदेखी हो रही है और कार्यकर्ताओं की मांगों की तरफ कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो भी काम सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसे वे बखूबी निभाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही नियुक्त किया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छोटे बच्चों को पढ़ाने का लंबा अनुभव है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को मासिक मानदेय दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो सरकार ने प्री प्राइमरी चलाई है उसमें हमें ही आंगनवाड़ी वर्कर को ही दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग 30 वर्षों से इसमें काम करते आ रहे हैं और हमें पूरा एक्सपीरियंस है कि हम आंगनवाड़ी जितने भी हमारे बच्चे हैं सारे नर्सरी में प्री नर्सरी में जा रहे हैं और इसमें हमें ही दर्जा मिले, हम ये चाहते हैं। फिर दूसरा हमारा ये है कि सरकार हमें रेगुलर करे।
फिर तीसरी मांग हमारी है कि हमें हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए जब तक कि हम लोगों को रेगुलर नहीं किया जाता। उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग का सीपीआईएम ने भी समर्थन किया है। जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी है। ऐसे में सरकार को इनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सीपीआईएम द्वारा भी मांग की जा रही है कि प्री प्राइमरी में प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए। कि जो ये नया एजुकेशन पॉलिसी आया जो गवर्नमेंट लेकर आई है, उसके तहत जो ये प्री नर्सरी खोलने का फैसला सरकार ने लिया है, एक अच्छे प्रशिक्षित आंगनवाड़ी वर्कर जो पिछले 10 सालों से 20 सालों से 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको 6 साल के बच्चों का जो है पालन पोषण, उनको पढ़ाना जो है बहुत अच्छा उनका तजुर्बा है, लेकिन वो सारा दरकिनार करके सरकार जो है अपनी मर्जी से जो है एक नया जो ये नौकरियों का स्वरूप जो है प्रदेश में पैदा कर रही है। हम इस बात को लेकर कि हरियाणा की तर्ज पर जो है हमारे को वेतन दिया जाए और वो वेतन भी तब तक दिया जाए जब तक हमारे को रेगुलर नहीं किया जाएगा। और अगर ये सरकार चाहती है, अगर सोचेगी सरकार कि हम षड्यंत्र रचकर यूनियन को तोड़ने का कोशिश कर और विभाग के लोगों को, चाहे वो डीपीओ से लेकर सीडीपीओ से लेकर सुपरवाइजर तक को, यूनियन को तोड़ने का अगर प्रयास करना अगर सरकार ये समझेगी तो सरकार भूल जाए ये नारी शक्ति है। नारी शक्ति आपको जवाब देगी। इतिहास के पन्ने उठाकर आप देख लें कि जो है आज तक जो है नारी शक्ति ने जो आंदोलन पकड़ा है उस आंदोलन को जीता भी है। सीटू से संबंधित मिड डे वर्कर्स यूनियन ने सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर मंडी शहर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिड डे मील वर्कर्स से संबंधित सीटू ने केंद्र व राज्य सरकार की मिड डे मील वर्कर्स विरोधी नीतियों के खिलाफ मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर भर में रैली निकाली और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सीटू का कहना है कि पिछले 12 सालों में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्हें साल में केवल 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है। सीटू जिला मंडी के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार मिड डे मील वर्कर्स के लिए पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाए। मिड डे मील योजना का निजीकरण न किया जाए, न ही एनजीओ को दिया जाए। मिड डे मील वर्कर्स की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए। सभी स्कूलों में आवश्यक रूप से 2 मिड डे मील वर्कर्स की भर्ती की जाए। 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के अंदर तय किया गया था कि जितने भी स्कीम वर्कर है, वो चाहे मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। और 46वां जो श्रम सम्मेलन हुआ, इसमें जो आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उसको एड्रेस किया और उन्होंने हमारी बात को माना था कि ये जो स्कीम वर्कर है इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उल्टा अब जो तो सरकार एनजीओ के हवाले इनको करने जा रही है, उसके विरोध में यह जो प्रदर्शन है ये अखिल भारतीय हड़ताल है। अखिल भारतीय हड़ताल कर रहे हैं और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि इनकी जो मांगे हैं इनको पक्का किया जाना चाहिए और जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को, तब तक इनको हरियाणा की तर्ज पर जो मानदेय है वो हरियाणा की तर्ज पर इनको मानदेय दिया जाना चाहिए। और जब तक मिड डे मील वर्कर को पक्का नहीं किया जाता है, हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जो घोषित न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन जो है उनको दिया जाना चाहिए और 25 वर्षों की शर्त को हटाया जाना चाहिए। इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है, केंद्र की सरकार बोलती है कि इनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है और हिमाचल प्रदेश की सरकार इनको 60 साल की उम्र में रिटायर कर रही है। इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको 65 साल किया जाना चाहिए। इनको ग्रेच्युटी का इंतजाम किया जाना चाहिए, पेंशन का इंतजाम किया जाना चाहिए और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही प्रदेश सरकार ने आज तक हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान दिया। तो हम आज हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हड़ताल पर हैं और हमारे सेंटर बंद हैं। केंद्र की सरकार ने देश के 350 सेंटरों को जो है वो वेदांता कंपनी के हवाले कर दिया है और उनको नंदघर का नाम दिया है। जो ये सरकार ने जो कदम उठाया है वो निजीकरण के पक्ष में है। हम इसका विरोध करते हैं, जिस कारण आज हमारे सेंटर बंद हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22.
M.Tech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.